हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर प्रतीक। दोबारा आपका स्वागत करता हूं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस सीरीज में, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स से लेके बिल्कुल मास्टर्स तक। एडवांस नहीं, उससे भी आगे मास्टर्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल रेफरेंसिंग को देखा था, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग में आप पार्शियली किसी भी सेल को कैसे फ्रीज कर सकते हो, यानी आप सिर्फ कॉलम या सिर्फ रो को फिक्स करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल है। फिलहाल में मेरे पास कुछ कॉलम्स है जो हाइड कर रखे थे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको अनहाइड कर देता हूँ, और इन कॉलम्स की कोई ज़रूरत नहीं लग रही तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी बढ़िया तरीके से हम समझ पाएंगे। चलिए, हमें कॉलम के में निकालना है कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथ्स परसेंटेज। मतलब क्या है कि आपने टोटल 236 मार्क्स यहाँ पर हासिल किए हैं, या आपको 236 मार्क्स टोटल मिले हैं 6 सब्जेक्ट्स के मिलाकर फर्स्ट पर्सन को, और मैथ में उसको मिले 36। तो 236 में मैथ का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हम यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल देंगे। मैथ के जो परसेंटेज है 36, हम क्लिक करेंगे, यानी F3 का रेफरेंस आ चुका है। डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ, यानी 236 के साथ, मतलब रेफरेंस आ चुका है I3 का। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जिससे परसेंटेज निकल जाए। हमने क्लिक किया, आपको मिल गए 15.25%, 15.25%। यहाँ पे आप नीचे डबल क्लिक करोगे तो सबके परसेंटेजेस निकल जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, बराबर है। क्या ये सही कैलकुलेशन है, एक बार हम चेक करते हैं। अगर हम सेकंड पर्सन पे जाएंगे, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ। देखिए उसने क्या किया है, F4 डिवाइडेड बाई I4। F4 मतलब यश के मार्क्स थे मैथ के सब्जेक्ट में, और I4 में क्या था, उसी की टोटल थी I वाली, राइट। तो आप यहाँ पे कॉलम को हाईलाइटेड भी देख सकते हो, आपको पता चलेगा। किसी और को देखते, थोड़ा रैंडमली नीचे क्लिक करता हूँ मैं। 8वें पर्सन पे मैंने क्लिक कर दिया है, आई सॉरी साक्षी। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या लिया है, F10 डिवाइडेड बाय I10। F10 में क्या है, मैथ के मार्क्स है साक्षी के, और I10 में क्या है, 283, यानी साक्षी की ही टोटल मार्क्स है। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। बताइए इस तरह की रेफरेंसिंग को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या फिर मिक्स्ड। ये बिल्कुल ये रहेगी रिलेटिव रेफरेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉलम हमारा कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कॉलम हमारा फिक्स्ड नहीं है, फ्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक ऐसी है कि अगर मैं अभी साइंस का निकालूं तो मुझे फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सोशल साइंस के लिए फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और ट्रैक डाउन करना। मैं चाहता हूँ एक ही बार फॉर्मूला लिख के ये सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरा डेटा है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ राइट में, तो यहाँ पर मुझे कुछ आंसर्स मिलेंगे, लेकिन ये गलत आंसर्स है। ये क्यों गलत है, चेक करिए। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखिए साइंस के लिए उसने क्या कैलकुलेशन किया है, G3 डिवाइडेड बाई J। यहाँ पर क्या था, F3 I3। यहाँ पर क्या हो गया, G और J। मतलब क्या है कि जैसे ही आपने आउटपुट की सेल को एक नंबर से राइट में शिफ्ट किया, इनपुट वाली सेल्स भी एक नंबर से राइट में शिफ्ट। पहले मैथ के 36 आ रहे थे, अभी उसके बगल वाले 17 आ रहे हैं, राइट। पहले टोटल में 236 आ रहे थे आई कॉलम के, अभी उसके बगल वाले परसेंटेज को ले रहा है। तो जैसे जैसे आप अपने आउटपुट वाला सेल आप नीचे या राइट में शिफ्ट करोगे, जैसे जैसे आप ये शिफ्ट करोगे, तो वो आपके रेफरेंसेस को भी एक एक नंबर से शिफ्ट कर देगा। जहां पे आप जैसे भी सेल शिफ्ट करते हो वैसे ही वो शिफ्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, कि ये तो गलत हो गया ना। आपके कंट्रीब्यूशन के लिए साइंस के मार्क्स आ गए 17, ये आने ही चाहिए थे, ये सही है। लेकिन ये जो J3 आया है ये सही नहीं है, यहाँ पे हमें I3 चाहिए था, बराबर है। अगर आप I3 करोगे, आई टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर I3 हो गया। और अब ये आंसर जो आया है वो सही आया है। 17 डिवाइडेड बाई ये 236 हुआ है इंटू 100। तो ये मैन्युअली तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अगर हम ड्रैग करें तो हमारे आंसर्स बिल्कुल सही आए। ये गलत आंसर हम नहीं चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको मिटा देता हूँ, दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं।
कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथ्स F3 बिल्कुल सही है। अच्छा, जब मैं इसको बगल में ड्रैग करूंगा तो मेरा आउटपुट एक सेल से राइट में शिफ्ट हो जाएगा और मेरा इनपुट भी एक सेल से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्या मैं चाहता हूँ साइंस के लिए 17 मार्क्स आ जाए, मतलब 36 से एक सेल बगल में शिफ्ट हो जाए? जी हाँ। अगर मैं सेकंड पर्सन का कैलकुलेशन करता हूँ, यश का कैलकुलेशन करता हूँ, तो क्या मैं चाहता हूँ कि ये 17 से शिफ्ट होकर 63 पे आ जाए, नीचे आ जाए? जी हाँ। या मैथ के केस में 36 से शिफ्ट होकर नीचे 77 पे आ जाए? जी हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ये शिफ्ट हम करना चाहते हैं तो इसको हम बिल्कुल भी फ्रीज नहीं करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिवाइडेड बाय का सिंबल लगा देता हूँ। हमें डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से, तो 236 पे क्लिक करते हैं। अब मुझे बताइए, क्या साइंस के लिए एक घर उसको राइट में शिफ्ट होना अलाउड है? जी नहीं। तो आई कॉलम से वो शिफ्ट होकर जे कॉलम में नहीं आ सकता है, तो आई कॉलम का फिक्स होना जरूरी है। अच्छा, अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा, सेकंड पर्सन का निकालूंगा, तो क्या 236 ही रहना चाहिए, 292 आना चाहिए? सेकंड पर्सन के लिए हमें 292 चाहिए, थर्ड पर्सन के लिए हमें 258 चाहिए। मतलब जो रेफरेंसेस है वो I3 से शिफ्ट होके I4, I5, I6 में आने चाहिए। बराबर है। हम चाहते कि वो राइट में शिफ्ट ना हो, लेकिन डाउनवर्ड उसका शिफ्टिंग हमें जरूरी लग रहा है। बराबर है। तो इस केस में हमें आई कॉलम को फ्रीज करने की जरूरत है, लेकिन हमें थर्ड नंबर की रो को फ्रीज नहीं करना है। अगर यहाँ पर मैं अब F4 प्रेस करता हूँ, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में किया था, तो क्या हो जाएगा? डॉलर का सिंबल लगेगा आई और 3 दोनों से पहले, मतलब आई वाला कॉलम भी फ्रीज हो चुका है और 3 नंबर का रो भी फ्रीज हो चुका है। तो ये थोड़ा सा हमारे केस में गलत हो जाएगा। बराबर है। एक बार मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि ये क्या हुआ है। और इसमें इंटू 100 लगाना रह गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तभी परसेंटेज निकलेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ राइट में ड्रैग, तो आप देख सकते हो कि सेकेंड रो में क्या हुआ है। देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, उसके लिए उसने साइंस का 17 लिया है, डिवाइडेड बाय 236 लिया है। बिल्कुल सही किया है। आगे सोशल साइंस में आके देखते हैं, H3 डिवाइडेड बाय I3 हो रहा है। H3 मतलब सोशल साइंस के मार्क्स आ गए हैं, डिवाइडेड बाय 236 आ चुका है, मतलब I3 की ही वैल्यू आई है। तो ये भी उसने सही काम किया है। लेकिन अगर मैं ये तीनों रो को एक साथ सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन करूंगा, तो सबका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सबका आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, बस एक का ही आपको करके दिखाता हूँ। और साइंस वाला हम क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके। तो देखिए क्या कैलकुलेशन हुआ है। G4 मतलब सेकंड पर्सन पे साइंस वाले मार्क्स उसने लिए हैं, बिल्कुल सही लिए हैं। और डिवाइड किससे कर रहा है? 236 से कर रहा है। तो पहले पर्सन के टोटल मार्क्स के साथ कर रहा है, दूसरे के नहीं कर रहा है। बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने उसको फिक्स करके रखा है, आपने उसको फ्रीज करके रखा है। बराबर है। आप उसने लॉक करके रख दिया है, तो यहाँ पे सेल पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। तो ये आपका आउटपुट जो आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? के लिए आपको, मैं इसको अंडू कर देता हूँ दोबारा। इसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था, पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। F3 डिवाइडेड बाय टोटल हम कर देते हैं I3। यहाँ पर हम लॉक करना चाह रहे सिर्फ कॉलम को, और हम चाह रहे कि मेरी रो बिल्कुल भी लॉक ना हो, मेरी रो जैसी थी वैसी ही रहे। तो उसके लिए आपको बस कॉलम लॉक करना है, यानी कॉलम से पहले डॉलर लगे, नंबर से पहले, रो से पहले डॉलर ना लगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? F4 को प्रेस करोगे, तो ये दोनों लॉक हो चुके हैं। दोबारा F4 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर लगा है 3 से पहले, यानी अभी रो लॉक हुई है। क्या हम रो को लॉक करना चाह रहे, 3 नंबर की रो लॉक करना चाह रहे और कॉलम जे के आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है? बिल्कुल नहीं। मैं एक और बार F4 प्रेस करना है। एक और बार आप F4 प्रेस करोगे तो अभी आपका कॉलम लॉक हो चुका है, अभी आपको डॉलर का सिंबल दिख रहा है आई से पहले। तो कॉलम लॉक हुआ है किंतु रो लॉक नहीं हुई है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ड्रैग करोगे और फिर आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिए। मैं सोशल साइंस के साथ चेक करता हूँ, ठीक है। देखिए, सोशल साइंस के लिए क्या हुआ है? H3 डिवाइडेड बाय I3। H कॉलम में क्या है? सोशल साइंस के मार्क्स है और बिल्कुल उसी पर्सन के मार्क्स है, और डिवाइडेड बाय 236 यानी उसकी अपनी टोटल है। ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूँ और सेकंड पर्सन के चेक करता हूँ, तो क्या दिख रहा है आपको? H4 डिवाइडेड बाय I4। उसके मार्क्स सोशल साइंस के और उसी की टोटल दिख रही है 292। ठीक है। उसी तरह से
अगर मैं उसका साइंस वाला कंट्रीब्यूशन चेक करता हूँ तो उसके साइंस के मार्क्स आपको दिख रहे G4 डिवाइडेड बाय उसके टोटल दिख रही है आपको I4 292। तब अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपका सही होने लगा है। तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों रोज को और डबल क्लिक करेंगे तो आपका नीचे तक पूरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल हो जाएगा। तभी क्या है कि सबकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ अगला वे था हमारा जहाँ पे हमने मिक्स्ड रेफरेंसिंग को सीखा, जहाँ पे हमने पूरी सेल को फिक्स नहीं किया था, पूरी सेल को लॉक नहीं किया था, की बजाय हमने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को लॉक किया था। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके जरिए हमें मिक्स्ड रेफरेंसिंग और अच्छे से समझ में आएगा। मैं कर देता हूँ मेरी कैलकुलेशन। यहाँ पर देखिए हमारे पास सीरियल नंबर है, हमारे पास मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आगे ईयर भी है, उसके आगे सेविंग का एक कॉलम है कि हमने कौन से महीने में कितने रुपए सेव करे हैं। और हम अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है फाइंड टोटल सेविंग्स टिल डेट अज्यूमिंग देयर इज नो विड्रॉल। हमें अज्यूम करना है कि हम हर महीने कुछ ना कुछ एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं लेकिन हमने कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करी है। क्या होगा, जनवरी 2010 में मेरी टोटल सेविंग हो जाएगी 2000, मैंने उतने ही डिपॉजिट किए हैं। फरवरी में मैंने फिर से 2000 डिपॉजिट किए, अभी मेरी सेविंग हो जाएगी 4000। के बाद मैंने मार्च में डिपॉजिट किया है 2000 का, मतलब मेरी सेविंग हो जाएगी 6000। के बाद मैंने अप्रैल में 3000 का डिपॉजिट किया है यानी मेरी सेविंग हो जाएगी 9000। इस तरह से मेरी सेविंग मुझे कैलकुलेट करनी है, लेकिन मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो काफी समय लगेगा। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन क्या चाहता हूँ, मुझे सम करना है। ठीक है, अब सम कैसे करना है, तो फिलहाल मान के चलिए कि मैं ये इस रो में हूँ, ऐड करता हूँ आपको थोड़ा अच्छे से वो विजिबल हो कि मान लीजिए मैं जुलाई 2010 वाले मंथ में फिलहाल हूँ, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे मैं निकालूंगा इज इक्वल टू सम, और मेरी टोटल सेविंग कैसे निकलेगी 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 2000 प्लस ये लास्ट वाले भी 2000, मतलब मुझे इतने एरिया का टोटल चाहिए, बराबर है। और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ मुझे सेविंग मिल जाएगी 18000, और ये सेविंग सही भी है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो अगले महीने मुझे जो सेविंग मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग आपको दिख रहा है C5 से लेकर C11 तक। तो जनवरी के 2000 उसने छोड़ दिए। हम क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि जो भी कैलकुलेशन हो वो पहले रो से आप फिलहाल जिस रो में काम कर रहे हो उस रो तक का कैलकुलेशन हो। तो इसके लिए सीखा था मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इज इक्वल टू सम, हमें यहाँ से टोटलिंग करना है, बराबर है, यहाँ से टोटलिंग करना है तो हमने C4 पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे ही हम एक सेल नीचे शिफ्ट होंगे हमारा आउटपुट, तो ये जो रेफरेंसिंग है वो भी एक सेल से नीचे शिफ्ट कर लेगा। C4 की जगह पे फिर वो C5 ले लेगा, तीसरे केस में वो C6 ले लेगा, के बाद वो C7 ले लेगा। तो ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो 2000 वाला सेल है ये फ्रीज हो जाए, लॉक हो जाए। हमें वहीं से कैलकुलेशन करना है सबके केस में। तो कैसे करेंगे, सिंपली F4 प्रेस कर दीजिए। कि आपको कॉलम और रो दोनों लॉक करना है कि हम पूरा सेल लॉक करना चाह रहे हैं, बराबर है, हमें राइट में कहीं पे जाना नहीं है। तो कॉलम भी लॉक हो जाएगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन रख देते लॉक करके। ठीक है, वहां से हमें कहाँ तक का टोटल करना है, वहां से हमें टोटल करना है फिलहाल उसी तक का। मैं लॉक कर देता हूँ और फुल कोट में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ क्योंकि ये लॉक निकल चुका है। यहाँ पे बीच में कहीं पे भी आप क्लिक करके अगर F4 प्रेस करोगे तो वो दोबारा लॉक हो जाएगा। तो आपको फिलहाल दिख रहा है कि C4 से लेके C4 तक का उसने टोटल किया। देखिए डबल क्लिक करके फिर से दिखाता हूँ मैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट में आ गया C4, पहला C4 लॉक हो चुका है, वहां से C4 तक का टोटल, मतलब उसी सेल से उसी सेल तक का टोटल हुआ है। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आपको सेकेंड वाले का आउटपुट आप एक बार देख लीजिए। देखिए C4 से लेकर C5 तक का टोटल यानी पहले दो का आप हाईलाइटेड भी देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं इसको
डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब थर्ड पर्सन का टोटल चेक कर लीजिए, C4 से लेकर C6 तक, यानी देखिए फर्स्ट रो से फिलहाल आप जहां हो वहां तक ये टोटल कर रहा है। और थोड़ा नीचे आके देख लीजिए, फर्स्ट रो से लेके जहां फिलहाल आप हो 11 नंबर की रो में, वहां तक की उसने टोटल कर रखी है। तो पहले से अब तक कितना सेविंग हुआ है आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो मिक्स्ड रेफरेंसेस को यूज करके। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मिक्स्ड रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और रिलेटिव रेफरेंसेस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो भी आप बिल्कुल मुझे बताने में हिचकिचाइएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।